ये तो बताइए, बड़ी खबर गर्म है आजकल, ये खबर है या अफवाह है कि इमरान खान को ये बिलवास्ता तौर पर ऑफर की गई कि उनको हम बनीगला शिफ्ट कर दें। अब उनका अपना ट्वीट भी मैं देख रहा हूं जिसके अंदर उन्होंने कहा जी कि अटक में मुझे कहा गया कि आप 3 साल के लिए बाहर चले जाएं। मुझे अटक में, अटक जेल में जब रखा गया तो मुझे उनका अटक जेल में रखा गया पता नहीं, उन्होंने लिखा है कि अटक में मुझे ये कहा। लेकिन चले इस बात से कतई नजर कि उसकी ट्वीट में फैक्चुअल एरर क्या है, क्या उनको कोई ऑफर है कि बाहर चले जाएं या बनीगला? मेरे नहीं ख्याल के कोई भी सेन माइंड जो है वो उनको बाहर भेजने के ऊपर रजामंद हो। कोई, आई थिंक इट्स नॉट अ वेरी सेन, will not be a sane decision if it तो goes सेम क्यों नहीं होगा? वैसे एग्जाइल में तो लोग जाते रहे। नहीं, एग्जाइल में लोग जाते रहे हैं। देखें, वो ऑलरेडी जिस तरह वो अपनी फॉरेन गवर्नमेंट्स को अप्रोच कर रहे हैं, जिस तरह उनके वहाँ पे जो भी जितनी भी सपोर्ट है, 10% है या 100% है, जितनी भी सपोर्ट है, वो जितनी वहाँ पे एक्टिव हुई है, लेकिन कतई नज़र इन बातों से उनके ख़िलाफ़ बड़े सीरियस चार्जेस हैं, बड़े सीरियस केसेस हैं। वाई गवर्नमेंट विल चूज़ दिस? किसी लेवल पे कोई डिबेट नहीं, चूंकि आप वजीर दिफा भी हैं और ज़ाहिर काबीना का बड़ा किसी ये इशू है ही नहीं। नहीं, ये इशू जो है इनकी तरफ से ट्रिगर किया जा रहा है। ये विश लिस्ट है इनकी, जो जिनको ये बता रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर है, ये विश लिस्ट है। बिकॉज पीटीआई ट्रेडिशनली तलत साहब झूठ का सहारा तो थ्रू आउट लेती रही। आज भी पीटीआई वाले कुछ लोग मिले मुझे, 2-3 ऐसे कभी कभी गपशप हो जाती है उनसे। वो कहते थे कि 2-3 घंटे जो है रोज़ाना बसीयत वज़ीर आज़म जो है ना, वो तलकीन ही अपने लोगों को, कैबिनेट कुलीग्स को, एमएनएस को ये करते थे कि आप जितना झूठ बोल सकते हो बोलो। 2-3 घंटे डेली वो ये जो है 2-4 झूठ की तलकीन करते थे कि चोर चोर शोर मचाते रहो, फलाने को गाली देते रहो, फलाने को गाली देते रहो। तो जिस बंदे की सारी सियासत जो है वो झूठ पे खड़ी हो, तो झूठ किसी न किसी दिन तो वो कोलैप्स करना होता है। तो वाई मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या है कि ये गवर्नमेंट उसको बाहर जाने देगी। अच्छा, मैं आपको या गवर्नमेंट उनको बनीगला कम्युनिकेशन के ज़ाविये से मैं अगर उसका तज्जिया कर पाऊँ तो नीम सवाल भी है और तज्जिया भी है। वो शायद ये बावर कराना चाहते हैं कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव है और उस दबाव के तहत उनको मुख्तलिफ़ किस्म की ऑफर्स कर रही हैं। ये मज़ाकरात भी दबाव का नतीजा है। ये 9 मई के जो 19 लोग हैं जिनको 2 साल से कम की सज़ा थी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद क्योंकि बुनियाद आ गया, वो भी दबाव का नतीजा है। कभी इसको बाहर भेजना चाहते हैं, यानी इन्होंने इमरान खान ने वक्त पाया। उनका कहने का मकसद ये, देखिए, ये साइकोलॉजिकल आप कह सकते हैं प्लॉय है, या साइकोलॉजिकल जो है एक प्रोपेगेंडा है जिसमें कोई सरासर सारा झूठ। देखें, उन जो लोग रिहा किए गए हैं उनमें 2-2, 3-3, 4-4 महीने की सजाएं उनकी बाकी थी। बाकी 1.5 साल तकरीबन काट चुके हुए थे, 20 महीने 18 महीने काट चुकी थी। तो यही मैं समझता हूँ इससे गवर्नमेंट की गुडविल जो है बड़ी है कि गवर्नमेंट ने 4-5 महीने जो है ना वो सज़ा जो है कम्यूट करके उनको रिहा कर दिया है। और उन लोगों ने रिटर्न जो है ना जो है रिक्वेस्ट की है, या जो सारा प्रोसेस। आपने उनके बाहर आके बयान नहीं सुने? बाहर आके उन्होंने जो बयान वीडियो जारी किया, उन्होंने कहा जी तो हमारे हौसले बड़े बुलंद हैं और 9 मई वाले ही हौसले हैं, उन्हें ये भी कहा है। नहीं, लेकिन जो लिख पढ़ के दे के आए हैं वो अलग है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि सारी सियासत ही झूठ है। यानी सवाए दो नंबरी के और कोई गुफ्तगू का तरीका ही कोई नहीं है। बनीगला उनको किसी स्टेज पे जो है ऑफर नहीं की गई। ठीक, ना उनको बाहर जाने की ऑफर की गई है। मैं एक पॉलिटिकल कमेंट करता हूँ, बाहर जाने की क्यों उनको बाहर जो है, जिस तरह उन्होंने, मैं नहीं कहूँगा कि हुकूमतें उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हुकूमतों में ऐसे एलिमेंट ज़रूर हैं जो किसी न किसी वजह से उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उनको लॉबिस्ट ने कन्विंस किया हुआ है, या लॉबिस्ट ने उनको कैंपेन फंड्स वगैरह दिए हुए हैं, या क्या वजह है, या कोई और माफिया काम कर रहा है उनके लिए। उनके ज़ायनिस्ट लिंक्स तो हैं और बड़े जो मुझे आपके ट्वीट की तरफ लेके आता है, मैं वो ट्वीट आपके सामने आप ही का पढ़ना चाहूँगा नाज़रीन की कंजम्पशन के लिए। आपका ट्वीट है, आपको ज़रा पता है आपने क्या लिखा?
आपने कहा कि ऑपरेशन गोल्डस्मिथ के रिक्रूट जहां भी मौजूद हैं वो इमरान खान की निजात के लिए पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ भरपूर मुहिम चला रहे हैं। इन अनासर को इसराइल की भरपूर हुमायत हासिल है। वो मीडिया में तवातर के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि इमरान खान एक इसराइली इसासा है जिसके जरिए वो वाहिद मुसलमान एटमी कुव्वत को खुदा न खासा सरनगू करना चाहते हैं। इमरान खान के लिए मगरबी दुनिया में चंद आवाज़ें उठ रही हैं, उनसे ये वाज़ेह हो जाना चाहिए कि हम पाकिस्तानी कौम अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। हमारी अव्वल और आखिर तरजीह सिर्फ पाकिस्तान है। ऑपरेशन गोल्डस्मिथ क्या है? अब आपने ट्वीट किया हुआ है ना, देखिए मैं आप उनसे उनके जो ताल्लुकात हैं उस फैमिली के से वो तो एक जाहिर है तो बच्चों की माँ है, वहाँ पे पल रहे हैं, तो वैसे भी उनकी तरफ से मुख्तलिफ औकात पे सोशल मीडिया पे पोस्ट भी आती है। ठीक, उस फैमिली के अफराद जो हैं उनकी तरफ से पोस्ट भी आती हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा कि एक शख्स जो है उसकी तमाम तर जो बच्चे हैं उनके जो औलाद है वो एक जगह है, वो यहाँ कभी आए भी नहीं हैं, ना उनको लाने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान में जो है जो भी सियासी कैदी रहे हैं या जो भी कैदी रहे हैं उनको उनके वारिस जो है मुलाकात करने आते हैं उनको। तो वो एक कनेक्शन जो है आप देख सकते हैं कि उनको डिस्टेंस पे डिलिबरेट, बाज़ लोग कहते हैं उनकी जो मौजूदा बीवी हैं वो उन्होंने मना किया हुआ है कि ये बुरा शगुन होगा, लेकिन ये एक सिलसिला जो है बड़ी देर से चल रहा है उनकी तरफ से। खानदानी लिंक हुआ ना, वो अपनी माँ के साथ तो रह रहे हैं ना। नहीं, मैं तो बच्चों को तो मैंने एक एडिशनल आपको मेरे आर्गुमेंट, लेकिन वो खानदानी कनेक्शन है जी, खानदानी ससुराल है ना, तो फिर ऑपरेशन आप देखें कि जो इमरान खान साहब की जितनी सपोर्ट इस वक्त अमेरिका में जिन लोगों की तरफ से आ रही है या बरतानिया में जिसमें सारे ज़ायनिस्ट बैकग्राउंड के लोग हैं, ज़्यादा हो सकता है एक दो जो है ज़ायनिस्ट बैकग्राउंड का ना भी हो। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि आप पिछले 2-2.5 साल में हर मौजू के ऊपर उनका बयान आया है, लेकिन कभी आपने बयान हो सकता है इक्का दुक्का को बयान हो, जमा खर्च किया हो ज़बानी जो है, उन्होंने कभी इजराइल की मजम्मत नहीं की, कभी जो है कारनेज जो हो रहा है, जो कत्ले आम हो रहा है उसकी मजम्मत नहीं की, कभी खुल के वो ज़ायनिस्ट लफ्ज़ इस्तेमाल करके उन्होंने कभी मजम्मत नहीं की, जिस तरह सारी दुनिया कर रही है। मैं यहूदियों का नाम कभी भी नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि बहुत से यहूदी जो हैं फ़लस्तीनियों की हमायत भी कर रहे हैं। ठीक, तो इसलिए वो पर्टिकुलरली जब ज़ायनिस्ट लॉबी को आप एक मुसलमान की हैसियत से, एक मुसलमान की सबसे बड़ी रियासत जो है उनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर होने की हैसियत से, फिर आपकी उनके साथ रिश्तेदारी भी हो, तो ये सवाल उठते हैं कि ये शख्स जो है ये ही सॉफ्ट ऑन देम, दिस इज द मिनिमम आई वुड से। लेकिन इसराइली इसासा कैसे बन गए और वो असासा पाकिस्तान की न्यूक्लियर कुव्वत को सरनगू के लिए करने के लिए कैसे इस्तेमाल हो? देखें, मैं ये अंडरस्टैंड करना देखें असासा जब ये यहाँ पे उनको वो लोग इनकी खुली हमायत कर रहे होंगे, इनकी जो है रिलीज़ के लिए लवाजमात पूरे कर रहे हों, चाहे ज़बानी हों या अदरवाइज़ हों या प्रेशर भी तो उसमें शामिल है ना, तो क्या क्विड प्रो को नहीं होगा? कोई मुफ्त नहीं कर रहे है। वेस्टर्न कंट्रीज जो है कोई बात मुफ्त नहीं करते, इट्स ऑलवेज ए क्विड प्रो को। उनकी दो ही डिमांड है, एक मिसाइल और दूसरा, और तो कोई डिमांड नहीं है। व्हाट विल ही गिव इन रिटर्न? अगर ये सारी इनकी साजिश खुदा न खास्ता कामयाब हो जाती है और ये हाकिम बन जाता है इस मुल्क का, फिर व्हाट विल ही डिलीवर टू देम? ये लेकिन एक तखय्युल की उड़ान तो है, लेकिन इसमें हमें ट्रूथ भी तो तलाश करना है। नहीं, देखिए मैं तो लॉजिक दे रहा हूँ आपको, मैं एक आर्गूमेंट आपको दे रहा हूँ। एविडेंस जो है एविडेंस जो है आप देखें उनकी तरफ से आवाज़ें भी आ रही हैं इनकी रिहाई के लिए। देयर आर अदर गवर्नमेंट्स आल्सो, EU की गवर्नमेंट्स हैं, उनकी तरफ से कोई नॉट इवन ए वेम्पर, लेकिन ये आवाज़ें सारी बरतानिया से और US से आ रही हैं, जहाँ पे ज़ायनिस्ट इन्फ्लुएंस जो है वो बड़ा कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस है। इसको पर किताबें भी लिखी गई लॉबी सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है, किस तरह करते हैं, तो जो वो एक लंबी स्टोरी है, यू नो, आप किसी वक्त और बैठ के बात कर लेंगे उसके ऊपर, लेकिन वो लिंकेजेस जो हैं वो बन जाते हैं। यू नो दैट आलमी सियासत में इस किस्म के जो लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, रिवर्स भी होती है कि आप भी लॉबीइस्ट हायर करके जिन्होंने जिस तरह उन्होंने किए हुए हैं
वो जो है कांग्रेस के इलेक्शन में भी एक्टिव थे, वो सेनेट के इलेक्शन में भी एक्टिव थे, वो सारी जितनी भी उनका स्ट्रक्चर है, पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर जो है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे डोनेशंस भी दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो वहाँ पे कानूनी है। इसी तरह जो इन्फ्लुएंस जो है बरतानिया में भी इस्तेमाल हो रहा है, और बरतानिया में उनके जो रिश्तेदार, पुराने रिश्तेदार जो हैं या अभी भी रिश्तेदार जो हैं, रिश्ता तो है, वो भी अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहे हैं, इट्स ऑन द सोशल मीडिया। मुझे उसके लिए कोई एविडेंस तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। यानी जो तसलसल है वाक़यात का, हक़ाइक़ का, बयानात का, लिंकेजेस का, उससे ये साबित होता है कि यूँ है। ज़रा मामले को थोड़ा सा आगे ये देखें, बाज़ चीज़ें जो हैं वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे की जाती हैं कि ये द मैन कुड बी ए प्रोबेबल रूलर ऑफ दिस कंट्री, अल्टीमेटली जो साजिश अगर कामयाब हो जाती है या कोई खुदा न खास्ता कोई इस किस्म के हालात पैदा हो जाते हैं, तो वो तो बड़ी बड़ी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग जो है। ये वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं, आप देखें बड़े बड़े एसेट हैं उनके। मैं अब तारीख में अगर के औराक खोलने शुरू करो तो बड़े बड़े एसेट निकलते हैं। खुद भी वो डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट के अंदर तो वो तो खुद भी मानते हैं, लेकिन बहुत अरसे के बाद 30 साल के बाद 30 साल के बाद जो है मानते हैं। तो और फिर ये है कि उनके अपने अंदर जो है, यानी उनके अपने जो हालात हैं, अंदर के जो हालात होते हैं, उनकी अपनी अंदर की सियासत के अंदर भी जो है उनके बाज़ डीप स्टेट के फेवरेट होते हैं, बाज़ डीप स्टेट के फेवरेट नहीं होते। आप इमरान खान को दोबारा पाकिस्तान की सियासत में कोई कलीदी किरदार अदा करते हुए, अमली कलीदी किरदार अदा करते हुए देख रहे हैं? क्योंकि आपने बयान किया उसके पस मंज़र में तो फिर लगता है कि इमरान खान आया तो न्यूक्लियर प्रोग्राम गया, इमरान खान आया तो फौज एज वी नो इट गई। तो क्या वाकईतन फिर किरदार तो कोई ना हुआ इमरान खान का आने वाले? नहीं, क्या मतलब? हाँ, आप रिवर्स उसको आने वाले दिनों में किरदार तो ना हुआ। मेरा नहीं ख्याल के किरदार है, मेरा नहीं ख्याल। मैं दावा नहीं करना चाहता, मैं कोई आई एम नॉट ए सूटसेयर या मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करता। मैं तो एक सियासी वर्कर हूँ। मैं जो सियासी माहौल देख रहा हूँ, जो उसके क्या हैं पिटफॉल्स जो हैं वो देख रहा हूँ कि उसमें इसका वापस आना जो है पाकिस्तान में जो रवायत रही है पिछले 76-77 साल के अंदर, उसमें देखें लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट को इस मुल्क में तवातर के साथ चैलेंज किया। आप 58 के बाद की बात करूँगा, अब 58 से पहले तो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सामने नहीं आई हुई थी तो पहले भी उधर ही। जिन्होंने भी चैलेंज किया है उन्होंने कुछ ऐसे पैरामीटर्स जो हैं वो बनाए हुए थे कि उनको क्रॉस नहीं किया जाता था। चाहे वो भुट्टो साहब थे, चाहे वो नवाज शरीफ थे, या जो भी लोग बेनज़ीर शहीद भी थी, उन्होंने कभी जो है रियासत जो है ना, या आप डीप स्टेट कह लें या रियासत कह लें, रियासत के गिरबान पे हाथ नहीं डाला था। जो हमारी जो सिचुएशन है, जो हमारी तारीख है 76-77 साल की, उसमें जब आप वो हरकत करते हैं कि उन हाथ डालते हैं, क्रिटिसिज्म, उसके ख़िलाफ़ मुखालफत करना, तकरीरें करना, बयानात देने, सिविलियन कंट्रोल जो है उसको इन्हांस करना, ये सारी बातें होती रही हैं। लेकिन इस शख्स ने डायरेक्टली जो है ना उनके डीप स्टेट के गिरबान पे हाथ डाला है, पाकिस्तान की दिफा पे हाथ डाला है। इसने रियासत को जो है चैलेंज किया है, डायरेक्टली चैलेंज किया है, सरपासिंग ऑल पास्ट एग्जाम्पल्स और प्रेसिडेंसीज जितने भी हैं उनको सरपास रियासत ने बनाया था ना जी, रियासत ने बनाया था। यही होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आई एम विद यू ऑन दिस इशू के बाद जो है तो रियासत ने फिर अपने गिरबान पे हाथ डाला ना। नहीं, अगर रियासत ने आपने बनाया है अगर रियासत ने जिन लोगों ने बनाया, अनफॉर्चुनेटली फॉर देम एंड फॉर्चुनेटली फॉर पाकिस्तान, वो लोग जो हैं वो खुद भी जो है रोग हो गए, तो लाजमी तौर पे जो आगे उनके इंस्ट्रूमेंट से वो भी रोग हो गए। तो ये एक चीज़ है, ये एक बड़ी मोनूमेंटल सी चेंज आई हमारी उसमें एस्टेब्लिशमेंट में, कि पहले जो एक्सपेरिमेंट फेल होते थे, चाहे वो जनरल ज़िया का था या मुशर्रफ का एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि वो आउटराइट जो है सामने आके खड़े कहीं भी नहीं हुए थे, तो इसलिए उनका रिएक्शन भी वो जो है उस तरह का नहीं होता था। जिस तरह मियां नवाज शरीफ 2 दफ़ा वापस आए, जिस तरह बेनज़ीर वापस आई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं।
they concluded this thing way back in 1977 that he has to be sent to the gallows. ये मैं आपको तारीख सारी जो है आपके सामने बयान कर रहा हूँ। मेरे पास कोई, मैं आपको ये टेलीफोन की तरह सबूत नहीं आपके सामने रख सकता, लेकिन तारीख के जो हकायक हैं या हमारे जो वाक़यात हैं अपने मुल्क में, आप गिवन उस सिचुएशन के अंदर जो मैं कंक्लूजन निकाल रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि इसमें कोई थोड़ा बहुत दमखम है। चले मतलब ज़्यादा तौर पर हम इसको फिर तो ये जो आप फिर मुज़ाकरात कर रहे हैं इमरान खान के साथ, फिर राना सनाउल्लाह जब कहते हैं कि जी ख्वाजा साद रफ़ीक की कमेटी तजवीज़ करते हैं सियासी बहरान को डिफ्यूज़ करने के लिए, राना सनाउल्लाह कहते हैं जी कि आसिफ अली ज़रदारी बैठे हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बैठे हैं और बानी PTI बैठे हैं और मामलात को तय करें, फिर हमने गाड़ी को इस तरह ही आगे लेके जाना है, लड़ाई तो नहीं चल सकती। उधर से आप कह रहे हैं कि उनका कोई किरदार नहीं है, ज़ायनिस्ट लॉबी का एक एसेट है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़तरा है। दूसरी तरफ आप या आपकी जमात जो है वो टेबल पर भी बैठी हुई है। देखिए ये क्या एक आयरनी है, कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन सियासत में आपको इस किस्म के जो क्या कहते हैं, कॉमेडी ऑफ एरर्स कहते हैं, इस किस्म की सिचुएशन आपको नज़र आएगी जो है, तो मैं कमेंट नहीं करूँगा कि वो ये कॉमेडी है या एरर है, मुझे ये बताइए, ये कॉमेडी है या एरर है? मैंने तो एक, मेरा मतलब मेरे ज़हन में आई बात तो मैंने कह दी, तो मेरी आदत है बाजू का जो है लोग एतराज़ भी करते हैं, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि एज ए पॉलिटिकल वर्कर अगर इनमें से कोई ऐसा सलूशन निकल सके जिसमें पाकिस्तान में जमहूरियत की जो है गाड़ी जो है चलती रहे और एक को एग्जिस्टेंस का जो है यहाँ में माहौल और तरीका जो है दरियाफ्त कर लिया जाए तो अच्छी बात है। Otherwise, I will not bet too much on this. लेकिन वो होगा जो भी होगा माइनस इमरान ही होगा, क्योंकि आपने जिस किस्म का हवाला दिया है उसके पस मंज़र में PTI तो नहीं, देखिए मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, मैं तो तारीख बयान की है। आपने मुझसे ज़ायनिस्ट सवाल पूछा, मैंने उसकी भी आपने ट्वीट किया नहीं, मैं उसके पीछे पस मंज़र है, मैं रैंडमली जो है मैं कर देता हूँ, लेकिन उनके पीछे कोई ना ये पॉलिसी वाला बयान है, ये रैंडम नहीं है। नहीं, रैंडम मेरा ख्याल आता है तो उसको डेफिनेटली मैं उसको क्या कहते हैं कि रेंज ऐसा करता हूँ अपने ज़हन में कि वो एक मेरी सोच जो है उसका एक तसल्सल। तो ये करिश्मा हो जाए तो इसके अंदर से इमरान खान का रोल निकल सकता है, लेकिन जो हकायक है और जो तारीख का भाव है वो खिलाफ जा रहे हैं, इस जो प्रपोजल जो है जो आप मेरे सामने रख रहे हैं उसके खिलाफ जा रहे हैं।